साबर मंत्र, ये वो पुराने मंत्र हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनसे बहुत जल्दी और पक्के रिजल्ट्स मिलते हैं। पर क्या ये दावे सच हैं या फिर इनमें कोई ऐसा खतरा भी है जो नजर नहीं आता? तो चलिए इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोचिए, ये आइडिया ही कितना कमाल का लगता है कि एक छोटा सा मंत्र किसी की जिंदगी में, मतलब करियर, हेल्थ या रिश्तों में एकदम से कोई बड़ा बदलाव ला सकता है। और यही सवाल है जो साबर मंत्रों की दुनिया को इतना दिलचस्प बना देता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये मंत्र आखिर काम कैसे करते हैं और कब कब ये खतरनाक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये साबर मंत्र आखिर हैं क्या? इन्हें ना अक्सर जो हमारे पारंपरिक वैदिक मंत्र होते हैं उनसे अलग देखा जाता है। माना जाता है कि ये उनसे ज्यादा आसान है। अगर सीधे सीधे कहें तो साबर मंत्र आम बोलचाल की भाषा में बने पावरफुल मंत्र हैं। ये संस्कृत में नहीं होते, ये आपको छत्तीसगढ़ी, बंगाली या किसी भी लोकल बोली में मिल सकते हैं। और इन्हें बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये रोजमर्रा की जो परेशानियां होती है ना, जैसे पैसों की दिक्कत, रिश्तों में खटपट, उन पर सीधा और तेजी से असर कर सकें। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है वैदिक मंत्र जो संस्कृत में है, जिनमें व्याकरण और पूजा पाठ के मुश्किल नियम होते हैं, और दूसरी तरफ है साबर मंत्र जो लोकल भाषाओं में है और एकदम सीधे और सरल है। बस इसी बड़े फर्क के वजह से ये माना जाता है कि वैदिक मंत्रों का असर धीरे धीरे लंबे समय में दिखता है, जबकि साबर मंत्र वो तो तुरंत असर दिखाने के लिए ही जाने जाते हैं। तो सवाल ये है कि इनका इस्तेमाल होता कहाँ कहाँ है। देखिए, इनका फोकस बहुत प्रैक्टिकल है, जैसे कि अगर कहीं पैसे अटके हुए हैं तो उन्हें निकालना, सेहत को बेहतर करना, बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारना या फिर बिजनेस में जो रुकावटें आ रही हैं उन्हें दूर करना। ये कुछ आम वजह हैं जिनके लिए साबर मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। मतलब किसी मंत्र के पीछे का साइंस या मैकेनिज्म क्या है? असल में साबर मंत्र को एक तरह से फोकस्ड एनर्जी का कॉल समझ सकते हैं। होता यह है कि जब आवाज, शब्द और जो इंसान मंत्र कर रहा है उसका पूरा ध्यान, ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो ये सीधे उस इंसान की साइकोलॉजिकल स्टेट और उसके एनर्जी फील्ड, जिसे हम आभा या ऑरा भी कहते हैं, उस पर असर डालता है। ये पूरा प्रोसेस ना स्टेप बाय स्टेप काम करता है। देखिए, सबसे पहले मंत्र को बार बार जपने से एक खास तरह का साउंड वाइब्रेशन बनता है। इसके बाद मन उस मंत्र के मकसद पर पूरी तरह फोकस हो जाता है। फिर माना जाता है कि इस फोकस से इंसान के एनर्जी फील्ड में बदलाव आता है और आखिर में यही अंदरूनी बदलाव बाहर व्यवहार में दिखता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर असली दुनिया में नतीजे भी दिखने लगते हैं। अब सिर्फ थ्योरी की बात ही क्यों करें, चलिए कुछ असल दुनिया के उदाहरण भी देखते हैं जो दिखाते हैं कि इसका असर कैसा हो सकता है। ये 3 केस स्टडीज हैं जो हमें सोर्स से मिली हैं। पहला केस हेल्थ से जुड़ा है। बताया जाता है कि एक प्रैक्टिशनर ने जब अपनी माँ के लिए मंत्र साधना की तो उनकी जो पुरानी बीमारी थी उसकी रिपोर्ट्स में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। दूसरा केस पैसों से जुड़ा हुआ है। एक बिजनेस ओनर थे जिन पर लगभग 70 से 80 लाख का कर्ज था। कहा जाता है कि साबर मंत्र साधना करने के सिर्फ 8 महीनों के अंदर उन्होंने अपना कर्ज 60% तक कम कर लिया था। और तीसरा केस है रिलेशनशिप्स का। एक कपल था जो किसी तीसरे इंसान की वजह से अलग होने की कगार पर पहुंच गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रैक्टिस के जरिए वो अपने रिश्ते को बचाने में कामयाब रहे और उनके बीच सब कुछ फिर से ठीक हो गया। लेकिन इन जबरदस्त दावों के फौरन बाद एक चेतावनी सुनना भी बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट निखिल जी का कहना है कि ये रिजल्ट्स डिसिप्लिन और सही गाइडेंस से मिलते हैं। ये कोई गारंटी वाला जादू नहीं है और ये बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी सावधानियां और वो छिपे हुए खतरे। किसी भी प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसमें कुछ बड़े रिस्क शामिल हैं। पहली बात, अगर प्रैक्टिस कमजोर है तो या तो कोई असर नहीं होगा या फिर नतीजे नेगेटिव भी हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर इरादा गलत है, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाने का, तो ये नैतिक रूप से तो गलत है ही, कर्मा के हिसाब से भी बहुत बुरा है। और हाँ, बिना किसी गुरु की गाइडेंस के मुश्किल मंत्रों को करना या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, ये बहुत रिस्की हो सकता है। इसके अलावा टाइमिंग का भी बहुत बड़ा रोल है।
माना जाता है कि ग्रहण, पूर्णिमा या अमावस्या जैसे खास मौक़ों पर इन मंत्रों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे टाइम पर प्रैक्टिस करते हुए और भी ज़्यादा सावधानी और अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई इसे ट्राई करना चाहे तो सेफ तरीका क्या है? इसके लिए खुद से प्रैक्टिस करने के कुछ प्रैक्टिकल नियम बताए गए हैं। यहाँ ना 2 रास्ते एकदम साफ हैं। अगर कोई अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए सिंपल मंत्रों का जाप करना चाहता है तो उसे सेफ माना जाता है। लेकिन अगर इरादा किसी दूसरे इंसान या किसी सिचुएशन को सीधे सीधे प्रभावित करने का है तो उसके लिए एक काबिल गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है। बिना गाइडेंस के ऐसा करना न सिर्फ बेअसर होगा बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। और आखिर में एक सबसे ज़रूरी बात जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है, खासकर जब बात हेल्थ की हो, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मंत्र साधना एक सप्लीमेंट हो सकती है, लेकिन ये कभी भी प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस या इलाज का विकल्प नहीं है। डॉक्टर की सलाह को हमेशा सबसे ऊपर रखना है। तो इस सारी बातचीत के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। साबर मंत्रों की असली ताकत आखिर है कहाँ? क्या ये प्रैक्टिस में है या हमारे गहरे विश्वास में है या फिर उस एनर्जी में जिसे हम एक जगह फोकस करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस विषय पर और ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है।